हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलता है आपको भर्ती से संबंधित, टीचर की भर्ती से संबंधित तथा अन्य यूपी की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, तारा का तत्सम शब्द है। तारा का तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द क्या है? तारा का तत्सम शब्द आपको बताना है। सितारा, तृण, तारक या नक्षत्र। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तारक। तारक बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों, चपला का पर्यायवाची शब्द है। चपला एक शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द बताना है, या फिर परीक्षाओं में वो शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा और चपला ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बताइए उसका पर्यायवाची शब्द, तब आपको बताना होगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तरंग, चमक, वृक्ष, बिजली। चपला का पर्यायवाची क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिजली। बिजली चपला का पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो जाति को प्रदर्शित करती है, उस संज्ञा को आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सेना, अस्पताल, विपाल, गुलाब। बताइए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अस्पताल। यदि किसी पर्टिकुलर अस्पताल का नाम दे दिया जाए तो तब वहां पर ये, जैसे कि जिला अस्पताल, तो वह एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रशासन, वीरता, परम, महानता। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, परम। परम एक विशेषण शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, मन का फेर में अलंकार क्या होगा। मन का फेर में अलंकार बताइए, रूपक होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा या उत्प्रेक्ष होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रूपक। यहां पर रूपक अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों हमने प्रीवियस एग्जाम पेपर में से लिए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा, जो आप एग्ज़ाम देते हैं उनमें अक्सर प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 47, 52, 49 या 51। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 52। 52 मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो आप यदि अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आ, एरा, एरा, रा। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एरा।
एरा, लुटेरा चचेरा में एरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, किस समास के पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्मधारय। कर्मधारय। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, सीलबंद, रेलगाड़ी तथा डाकखाना ये किस प्रकार के शब्द हैं? योगरूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, देशज शब्द हैं या संकर शब्द हैं? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। आंसर आपका डी हो जाएगा, संकर शब्द। आंसर आपका डी हो जाएगा, संकर शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों, स्मरण शब्द का विलोमार्थी क्या होगा? स्मरण शब्द का विलोम बताना है आपको। स्मरण का विलोम विस्मरण, मरण, संस्मरण या जीवन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विस्मरण। स्मरण का विलोम होगा विस्मरण। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो पंक्ति में कौन सा रस है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करूब रस या रौद्र रस। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। दोस्तों वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में शुद्ध वर्तनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में से जो भी शुद्ध वर्तनी होगी, जो भी शुद्ध लिखा हुआ होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वापिस, ऑप्शन बी अहिल्या, ऑप्शन सी निरपराध, ऑप्शन डी स्रष्टा। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निरपराध। निरपराध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र, ईश्वर चांद की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, गंगा सागर का बड़ा महात्मा है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ईश्वर चांद की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, पराभूत का उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पर, परा, पै, प्र। बताइए सही आंसर क्या होगा? पराभूत का उपसर्ग बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बी कोई भी लगा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई, रवि यहाँ कल आया था, तुम वहाँ रुककर आगे बढ़ना, चलो समय हो चुका। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में हुआ है वही आपका आंसर होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलीचा और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी, फारसी। गलीचा और बहादुर ये दोनों दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा छंद आपको बताना है। बरवे है, रोला है, शोरठा है या छपिए है? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। सोरठा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, रामू मुंबई से आया है। ये एक वाक्य है, इसमें कारक कौन सा है? अपदान है, करण है, अधिकरण है या संप्रदान है? रामू मुंबई से आया, इसमें दोस्तों आपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपदान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, गाना, लिखना, हंसना, करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, हंसना। हंसना इसमें अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, निम्न में भविष्य काल का उदाहरण है। गाड़ी आई, राम जाएगा, वर्षा हो रही है, राधा पानी पीती है। ऑब्वियसली दोस्तों आप इसको पहचान जाएंगे, राम जाएगा भविष्य काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राम जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, मरियल तथा अड़ियल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मरियल तथा अड़ियल में आपको प्रत्यय बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इयल, यल, अयल या अल। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? जी दोस्तों 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इयल। इयल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मरियल और अड़ियल में जो प्रत्यय है वो इयल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट करना ना भूलें। अपना आंसर हमें कमेंट में बताते रहें और शेयर करते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथों हाथ में समास का नाम बताना है। हाथों हाथ में कर्मधारय, तत्पुरुष, दव दव या अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवयवी भाव। हाथों हाथ में कौन सा समास है दोस्तों? अवयवी भाव। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। काजू और गमला का संबंध किस भाषा से है? काजू और गमला पश्तो से, फारसी से, पुर्तगाली से या जर्मनी से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साकेत के रचनाकार पूछा गया है, यानी कि साकेत किसने लिखी है, उसके रचनाकार, उसकी रचना किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत ने, क्या मैथिली शरण गुप्त ने, क्या सियाराम शरण गुप्त ने या निराला ने? बताइए साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि रसों की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 9, 10, 8, 11। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 8। रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। जहां उपमेय में उपमान का संदेह होता है वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय में उपमान का संदेह होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह या वक्रोक्ति। बताइए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा, संदेह अलंकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी के लेखक बताने हैं आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां
माधव मिश्र। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंसा अल्लाह खान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि ये क्या है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है। आजाद शत्रु क्या है। तो दोस्तों यह एक राजेंद्र प्रसाद जी का नाटक है। ध्यान रखिएगा, नाटक। आजाद शत्रु क्या है, नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अरे मानव गिर पड़ा किस प्रकार का वाक्य है। विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, विधानवाचक या निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है, पयोधी किसका पर्यायवाची है। पयोधी किसका पर्यायवाची है। जल का, समुद्र का, नदी का, बदल का। तो दोस्तों समुद्र को पयोधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समुद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 31, क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक कौन सा है। क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक कौन सा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। बताइए सही जवाब क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्म कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र है। ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र कहां पर है। राजस्थान में, बिहार में, कन्नौज में, मथुरा में। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ब्रज भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का मथुरा है। मथुरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है दोस्तों। अमरकांत, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या धीरेन्द्र वर्मा। जी बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र यादव। हंस पत्रिका के संपादक हैं इस वक्त राजेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 34, अव्यय कितने भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 2 हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 4 भेद होते हैं अव्यय के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना, पहाड़, फल, गाय। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। यमुना, पहाड़, फल, गाय। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट लिख लीजिएगा। अक्सर ये आपके आने वाले एग्जाम में दिखाई दे सकता है आपको, और प्रीवियस एग्जाम पेपर में भी ये आया हुआ प्रश्न है। तो यमुना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई। संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई दोस्तों, 33। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, हम दिल्ली जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। बताइए सही आंसर क्या होगा। हम दिल्ली जाएंगे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि अभी आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुधा निधि किस कवि की रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सुधा निधि एक कविता है, वो पूछा गया कि किस कवि की रचना है। तोस की, रसलीन की, चिंतामणि या याकूब खां की। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सुधा निधि किसकी रचना है दोस्तों, तोस की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निचाई शब्द है। निचाई शब्द है क्या, कौन सा शब्द है ये। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो निचाई शब्द दोस्तों एक भाववाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भाववाचक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या कर्मधारय कारक है।
बताइए सही आंसर क्या होगा। गरीबों को वस्त्र दो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, ओजस्वी शब्द का विलोमार्थी शब्द लिखिए। ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ओज, तेजस्वी, तेज या निस्तेज। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओजस्वी शब्द का विलोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिथि का पर्यायवाची है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। आंगतुक, अद्भुत, अमृतफल या आजन्म। अतिथि का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आंगतुक। क्वेश्चन नंबर 43, चित्रक शब्द का तद्भव रूप है। चित्रक शब्द का तद्भव आपको बताना है। चिता, चिकर, चुना, चित्रकार। बताइए सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बताना चाहता हूं, चिता का तद्भव शब्द, चिता जो है इस एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द चित्रक है, तो चित्रक का तद्भव होगा चिता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिता। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। आपदान, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। पेड़ से बंदर कूदा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 45, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों ये एक जातिवाचक संज्ञा है, कवि। यदि किसी पर्टिकुलर कवि का नाम यहाँ पर लिखा होता तब इसका आंसर व्यक्तिवाचक हो जाता, अभी इसका आंसर जातिवाचक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46, से किस कारक का चिन्ह है। से संप्रदान का, कर्म का, आपदान का या अधिकरण का। बताइए सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, से किस कारक का चिन्ह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपदान, आपदान। अगला प्रश्न है दोस्तों 47, अंधेरे मुंह मुहावरे का अर्थ लिखिए। अंधेरे मुंह ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दोपहर को, प्रातःकाल को, शाम को या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातःकाल को, प्रातःकाल को। अंधेरे मुंह मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रातःकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भटकना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। भटकन है, भटक है, भटकाव है। तो दोस्तों बताना है भटकना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। भटकन, भटक, भटकाव या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भटकाव। भटकाव बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी। बताइए मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और बढ़ते हैं आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। तू का बहुवचन रूप लिखिए। तू, इसका बहुवचन आपको बताना है। तुम, तुम्हारा, तुमसे या तुमने। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि आज की वीडियो हमारी आपकी कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।